नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जॉस। हमने अपने YouTube चैनल पे दोस्त बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देखिए। यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का वो रहेगा ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे इसे समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान आज हम पढ़ेंगे ओशियनोलॉजी के बारे में। अब देखो, ओशियनोलॉजी में ही दिखाई दे रहा आपको क्या, ओशियन, यानी कि ओशियन को ही हम क्या बोलते हैं, महासागर। ओशन को हम क्या बोलते हैं, महासागर। जो हम डिस्कस करेंगे वो महासागरों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं टोटल बात करता हूं, टोटल ओशन कितने आपके, टोटल ओशन वर्ल्ड में जो टोटल ओशियन है, विश्व में जो टोटल महासागर पड़ते हैं उनकी संख्या पड़ती है 5। कितने पड़ते हैं, 5 ओशियन पड़ते हैं। अब वे 5 कौन कौन से पड़ते हैं वो देखिए, और किस ओशियन से क्या क्वेश्चन आया वो भी अब साथ के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि जो टोटल ओशियन है वो कितने हैं, 5। तो कौन कौन से पड़ते हैं वो देखिए। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। फिर आपका आता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक के बाद इंडियन, इंडियन के बाद अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, और अंटार्कटिक के बाद आएगा आर्टिक। अंटार्कटिक के बाद आता है आर्टिक ओशियन, आर्टिक ओशन। ये आपके हो गए 5 महासागर। इन 5 महासागरों को बारे में ही आपको पढ़ना है, और किस ओशन से क्या क्वेश्चन अब तक के एग्जाम में आ चुके हैं और कौन कौन से रिपीट सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो वे कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो दोस्त, मैंने यहाँ पे ये जो 5 ओशन लिखे हैं ये सीरीज में लिखे हैं। सीरीज से मेरा मतलब है अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज, इनके साइज के अनुसार लिखे। ये मतलब आकार के आधार पे, आकार के आधार पे मेरा मतलब है सबसे बड़ा जो महासागर पड़ता है उसका नाम क्या है, पैसिफिक महासागर। फिर आपका पड़ेगा अटलांटिक, फिर इंडियन, इंडियन को हम हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। उसके बाद ठीक पड़ता है अंटार्कटिक, और ये कौन सा रहेगा, आर्कटिक ओशन रहेगा। ये कौन सा रहेगा, आर्कटिक ओशन। तो यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं पहले ही बात करता हूँ किसको लेकर, पैसिफिक ओशन को लेकर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट ओशियन, वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट ओशियन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा रहेगा, पैसिफिक ओशियन, जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक, थर्ड नंबर पे आता है इंडियन। इंडियन ओशियन की पोजीशन जो रहती है वो कौन सी रहेगी, थर्ड रहेगी। उसके बाद रहेगा अंटार्कटिक, और लास्ट में कौन सा रहता है, आर्कटिक ओशियन। अगर मैं आर्कटिक ओशियन की बात करता हूं, यहां से वही क्वेश्चन बनेगा वर्ल्डेस्ट स्मॉलेस्ट ओशियन, वर्ल्डेस्ट स्मॉलेस्ट ओशियन। विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। अब देखिए दोस्त, ऊपर लिखा हुआ कौन सा, अंटार्कटिक ओशन। यहां से देखो क्या क्वेश्चन आया आपके। अगर मैं अंटार्कटिक ओशन की बात करता हूं दोस्त, इनको 2 कैटेगरी में रखा जाता है। कितनी कैटेगरीज में रखा जाता है, 2 कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी, अगर मैं अंटार्कटिक की बात करता हूं, इसे ओशियन के तौर पे भी काउंट किया जाता है। इसे काउंट किया जाता है क्या, कि ये क्या है, एक ओशियन, एक महासागर है। लेकिन इसके साथ में इसे दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। वो कैटेगरी कौन सी है, आपकी कॉन्टिनेंट, आपकी
कॉन्टिनेंट, जिसे हम बोलते हैं महाद्वीप, जिसे हम क्या बोलते हैं महाद्वीप। यानी कि जो अंटार्कटिक है इसे महासागर भी काउंट किया जाता है और महाद्वीप भी काउंट किया जाता है। अब एक एक ओशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूं। अब लोकेशन देखने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कौन सा है, पैसिफिक ओशन। सबसे पहले कौन सा है, पैसिफिक ओशन। यदि मैं इसके ईस्ट वाले भाग की बात करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पड़ता है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, और ये कौन सा रहेगा, साउथ अमेरिका। तो इसके वेस्ट में कौन सा पड़ता है, इसके वेस्ट में रहेगा एशिया। इसके वेस्ट में कौन सा रहेगा, एशिया, और ये कौन सा रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ये किसके, पैसिफिक ओशन के। पैसिफिक ओशन को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। अगर मैं प्रशांत महासागर की बात करता हूं, टाइप नंबर 1, देखो एक क्वेश्चन तो आपका ऊपर ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड देखिए, यदि ये बड़ा है, वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट ओशन है, तो कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है। अगर मैं बात करता हूं, ये पड़ता है अर्थ का 1/3, यानी कि जो आपकी पूरी पृथ्वी पड़ती है उसके 1/3 भाग में क्या पड़ता है, आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है। यानी कि पैसिफिक ओशन को आप बोल सकते हो ये 33 यानी कि 33% भाग में फैला हुआ है। 33% पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के 33% भाग में केवल कौन सा ओशन फैला हुआ, आपका पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। अब डिस्कस करते हैं किसको लेकर, इसके शेप को लेकर कि इसका आकार कैसा है। अगर पैसिफिक ओशन के आकार की बात की जाए तो इसका आकार पड़ता है कैसा, ट्रायंगल। इसका आकार कैसा पड़ेगा, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार। इसका जो आकार पड़ता है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। अब डिस्कस करते हैं इसके ट्रेंच के बारे में। ट्रेंच का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं गर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं, ट्रेंच को गर्त बोलते हैं। गर्त में हम करते क्या है, मान लो कोई सागर है, तो उस सागर का सबसे गहरा स्थान, जो सागर के अंदर सबसे गहरा स्थान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में गर्त बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं जो पैसिफिक ओशन है, इसका डीपेस्ट पार्ट कौन सा पड़ता है, इसका जो डीपेस्ट पार्ट पड़ता है उसका नाम है मेरिना ट्रेंच। उसका नाम है मेरिना ट्रेंच, और इसकी गहराई पड़ती है 11,033 मीटर। आपका क्वेश्चन आ चुका है, विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, या विश्व का सबसे डीपेस्ट पार्ट वो कौन सा है, मेरिना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा गर्त, उसका नाम क्या रहेगा, मेरिना ट्रेंच रहेगा। और मेरिना ट्रेंच पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता आपके पैसिफिक ओशन के अंदर। अब पैसिफिक ओशन के अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पैसिफिक ओशन को लेकर। अब पैसिफिक ओशन को लेकर क्वेश्चन क्या बने वो देखिए। क्वेश्चन आते हैं कि पैसिफिक ओशन के अंदर कौन कौन से सी, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सागर, कौन कौन से सागर आते हैं। आपने सुना होगा येलो सी के बारे में, आपने सुना होगा किसके बारे में, येलो सी। जो येलो सी है वो पैसिफिक ओशन में ही आता है। येलो सी किस में आता है, पैसिफिक ओशन में आता है। इसके अलावा प्लस में आपको लिखना है जापान सी, आपका जापान सागर इसी के अंदर आता है। प्लस में आपको लिखना है चाइना सी, यानी कि चीन सागर। ये तीनों के तीनों किसके अंदर पड़ते हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर। इसके अलावा सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक जल संधि को लेकर। उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। इसका नाम क्या रहेगा, बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। और ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि जो बेरिंग जल संधि है, जिसे हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ये किस ओशियन का हिस्सा है। तो ये किस ओशियन में पड़ता है, ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन में। तो चलिए दोस्त अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट ओशियन जो यहाँ पे लिखा हुआ उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। आपका ये रहेगा सेकंड, जिसका नाम रहता है अटलांटिक ओशियन।
अब अटलांटिक ओशियन की बात करें, जिसे हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं, तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन आपका आ चुका है, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। देखिए दोस्त, दोबारा वापस आइए यहाँ पे, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टोटल ओशियन 5 है। सबसे पहला कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर अंटार्कटिक और फिर कौन सा है? आर्टिक। अगर मैं बात करता हूँ ये साइज के अकॉर्डिंग ही है। सबसे बड़ा कौन सा? पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, और मान लो वहाँ पे पैसिफिक ओशियन ऑप्शन में नहीं है, तो जो सेकंड प्रेफरेंस आपकी रहेगी वो किसकी रहेगी? अटलांटिक ओशियन की रहेगी, जो कि क्या है? वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट ओशियन पड़ता है, वर्ल्डेस्ट सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्डेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ओशियन पड़ता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन। तो इसका साइज कितना पड़ता है? इसका जो साइज रहता है यानी कि आकार, ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का यानी कि प्रशांत महासागर का 1/2, यानी कि उसका हाफ पड़ता है। ये उसका कितना पड़ता है? हाफ, आधा पड़ता है। इसकी शेप कैसी रहेगी? आकार, इसकी शेप रहती है एस की, इसकी जो शेप होती है वो कैसी है? एस की। आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं शेप को लेकर। जो पैसिफिक ओशियन है इसकी शेप है ट्रायंगल, और जो अटलांटिक ओशियन है इसकी शेप है एस। अब आगे डिस्कस करते हैं ट्रेंच। इसका ट्रेंच कौन सा पड़ता है? इसके ट्रेंच का नाम है प्योर्तो रिको, इसके ट्रेंच का नाम है प्योर्तो रिको, ट्रेंच का नाम है प्योर्तो रिको। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बने हैं यहाँ पैसिफिक अटलांटिक ओशियन को लेकर? जो अटलांटिक ओशियन है इसको लेकर क्वेश्चन आपका बन चुका है बरमुंडा ट्रायंगल को लेकर, बरमुंडा ट्रायंगल, कि जो बरमुंडा ट्रायंगल है वो किस महासागर में पड़ता है? बरमुंडा ट्रायंगल आपका पड़ता है अटलांटिक ओशियन के अंदर। अब ये बरमुंडा ट्रायंगल है क्या? आपने सुना होगा गुल्फ ऑफ मैक्सिको, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, वो कुछ इस प्रकार पड़ती है, ये इस प्रकार। मान लीजिए ये क्या है? ये पड़ती है गुल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रहेगी गुल्फ ऑफ मैक्सिको, गुल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ये कौन सी होगी? मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे एक पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप पड़ता है जिसका नाम है फ्लोरिडा, जिसका नाम क्या है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा का पठार पड़ता है। ये कौन सा हो गया? फ्लोरिडा का पठार। इसके ठीक यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बरमुंडा, जिसका नाम क्या पड़ता है? बरमुंडा, एक आइलैंड, बरमुंडा आइलैंड पड़ता है। ठीक इसके नीचे यहाँ पे भी एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है पुर्तो रिको, जिसका नाम क्या है? पुर्तो रिको, पोर्टो रिको। ये क्या है? एक आइलैंड। ये दोनों आइलैंड हो गए, और ये क्या हो गया? ये पेनिनसुला हो गया, जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये इनके बीच का हिस्सा, ये वाला, यानी कि बरमुंडा ट्रायंगल, बरमुंडा जो ट्रायंगल पड़ता है वो ये वाला हिस्सा पड़ता है, यानी कि आपके फ्लोरिडा, बरमुंडा और पोर्टो रिको के बीच का जो एरिया है, जो ये ट्रायंगल की शेप बना रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? बरमुंडा ट्रायंगल। और ये फेमस है अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मतलब बताया जाता है जो बरमुंडा ट्रायंगल है, यहाँ पे जो भी चीज़ जाती है वो क्या होती है? गायब हो जाती है। यहाँ पे जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है? गायब हो जाती है। वो कौन सी है? बरमुंडा ट्रायंगल एक जगह पड़ती है जो आपकी पड़ती है अटलांटिक ओशियन के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है इसके अंदर कौन कौन से सागर पड़ते हैं। बात कर लेते हैं किसकी? सागर की। देखो, एक तो मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ कि गुल्फ ऑफ मैक्सिको कौन से ओशियन के अंदर पड़ती है, तो अटलांटिक ओशियन के अंदर। इसके अलावा आपको रखना है सी की बात करें तो बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर इसी के अंदर पड़ता है, प्लस में नॉर्थ सी, नॉर्थ सी इसी के अंदर। दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? इसी के अंदर। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो रहेगा सारगैसो। सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है? सारगैसो सी, सारगैसो सी, कि जो सारगैसो सी है ये कहाँ पे पड़ता है और कैसे क्या है, अब वो डिस्कस करते हैं। देखो, सारगैसो जो सी पड़ता है वो भी कहाँ पे पड़ता है? आपके अटलांटिक ओशियन के अंदर पड़ता है। एक बार इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ कि जो सारगैसो सी है इसकी लोकेशन क्या रहेगी। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये आपका पड़ता है
अटलांटिक ओशियन, ये कौन सा पड़ता है? अटलांटिक ओशियन पड़ता है। और जो अटलांटिक ओशियन है इसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक, एक कौन सा पड़ेगा? साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक तो ठीक यहाँ पे पड़ता है। ये वाला जो हिस्सा है ये किसका पड़ेगा? सारगेसो, सारगेसो, सारगेसो सी, सारगेसो सागर, ये कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। अब इस सारगेसो सी को लेकर क्या क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, सीधे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन बनेगा क्या? देखो अगर मैं बात करता हूँ इसके नाम की, जिसका नाम क्या है? सारगेसो सी, जो पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक में, तो इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है यहाँ पे पाई जाने वाली ग्रास के कारण। यहाँ पे एक ग्रास पाई जाती है, इस ग्रास का नाम क्या है? ग्रास का नाम है सारगेसम, सारगेसम। सारगेसम नाम की यहाँ पे क्या पाई जाती है? ग्रास लैंड पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? ग्रास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रास पाई जाती है। और जो ये ग्रास पाई जाती है इसका कलर कैसा होता है? इसका जो कलर होता है वो होता है गोल्डन, गोल्डन और ब्राउन, गोल्डन एंड ब्राउन। यानी कि गोल्डन से मेरा मतलब है थोड़ा सुनहरी कलर की, ये सुनहरी और भूरे, सुनहरी और भूरे कलर की होती है ये ग्रास, जिसका नाम है सारगेसम। और इसी ग्रास के नाम पे इस ओशियन का नाम पड़ा है, जिसका नाम क्या है? सारगेसो ओशियन। अब ये जो सारगेसो ओशियन है ये बना कैसी है? यानी कि ये फॉर्म्ड, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है बाय किसके द्वारा? ओशियनिक करंट, जिसे हम बोलते हैं जलधारा, ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं सागरीय जलधारा, सागरीय जलधारा। सागरीय जलधारा के कारण क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है? सारगेसो सी। और ये फेमस है किसके लिए? सी फूड के लिए, समुद्री भोजन के लिए, समुद्री भोजन, समुद्री भोजन के लिए ये फेमस है। कौन सा? सारगेसो सी। और ये पड़ता कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अब डिस्कस कर लेते हैं आपका अगला ओशियन, ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। अब डिस्कस करते हैं अगला। अब आता है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 3। पॉइंट नंबर 3। अब डिस्कस करते हैं आपका जो तीसरा ओशियन रहेगा। अब जो तीसरा यानी कि थर्ड जो ओशियन रहता है इसका नाम क्या है? इसका नाम पड़ेगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। इसे बोलते हैं हिंद महासागर, इसे बोलते हैं हिंद महासागर, इसे बोलते हैं हिंद महासागर। अगर मैं हिंद महासागर की बात करता हूं तो ये वर्ल्डेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। और आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से है, तो वो कौन सा है? इंडियन ओशियन। और इसका जो नाम रखा गया है वो हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, हिंदुस्तान यानी कि या फिर इंडिया, हिंदुस्तान या इंडिया के नाम से इस ओशियन का नाम रखा गया है, जिसका नाम क्या है? इंडियन ओशियन। बात कर लेते हैं शेप, आकार कैसा है इसका? आकार पड़ेगा एम। शेप कैसी रहेगी इसकी? एम की शेप रहेगी। अब एम की शेप कैसे रहती है वो देखिए, शेप को लेकर क्वेश्चन आता है। ये आपका बनेगा क्या? एम। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? एम। और ये कौन सा आपका? इंडियन। तो तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका शेप, ये कौन सी रहेगी? एम की शेप रहती है, किसकी? इंडियन ओशियन की। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेंच की। ट्रेंच जिसे हम क्या बोलते हैं? गर्त का नाम है जावा सुंडा, जावा सुंडा। इसके गर्त का नाम क्या रहेगा? जावा सुंडा। और जो इसका गर्त पड़ता है इंडियन ओशियन का, कहाँ पे? लोकेशन क्या रहती है इसकी? लोकेशन रहेगी इंडोनेशिया, इसकी लोकेशन क्या रहेगी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पड़ता है जावा सुंडा, जो कि इंडियन ओशियन का क्या पड़ता है? गर्त पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपके फोर्थ ओशियन की, जिसका नाम रहेगा आर्कटिक, आर्टिक ओशियन, आर्टिक ओशियन। इसका नाम क्या रहेगा? आर्टिक ओशियन। क्वेश्चन आता है कि शेप की आकार कैसा है? इसका आकार पड़ेगा डी,
इसकी जो शेप है वो कैसी है, डी की है। अब देखो दोस्तों, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि छिपा हुआ ओशियन किसे कहते हैं, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आर्कटिक ओशियन को कहा जाता है। अब छिपा हुआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कवर्ड होता है, कवर्ड यानी कि ढका होता है, किससे, आइस से, ये ढका होता है बर्फ से, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्कटिक ओशियन कहा जाता है। अब इसके साथ में एक चीज और देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं वापस किसकी, मैपिंग की। मैंने आपको बताया सबसे पहले पैसिफिक ओशियन को लेके चले थे, इसकी जो शेप है वो कैसी है, ट्राइंगल की। फिर बाद में लेके चले थे अटलांटिक ओशियन, इसकी शेप कैसी है, एस की। फिर इंडियन ओशियन जिसकी शेप कैसी है, एम की। बात करते हैं आर्कटिक, अगर मैं आर्कटिक की बात करता हूं तो इसकी शेप पड़ती है डी, इसकी जो शेप पड़ेगी कैसी पड़ती है, डी की शेप पड़ती है। आपका जो फिफ्थ रहता है वो कौन सा रहता है, अंटार्कटिक ओशन, ये कौन सा रह गया, अंटार्कटिक ओशन। और मैंने बताया था जो अंटार्कटिका पड़ता है आपका, ये ओशन में भी काउंट होता है, और इसके साथ में किस में काउंट होता है, ये कॉन्टिनेंट यानी कि महासागर में भी काउंट होता है। अब देखिए दोस्त है क्या, ये जो महासागर बने हैं ये बने कैसे हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यदि आपको पता करना है कि आपके महासागर कैसे बने हैं, ये कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। और जो ये थ्योरी थी, क्वेश्चन आ चुका है कि ये थ्योरी दी किसने है, गिवन बाय अल्फ्रेड गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। ये जो सिद्धांत है ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। इसके अलावा एक देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, एक आता है प्लेट टेक्टोनिज्म, प्लेट टेक्टोनिज्म, प्लेट टेक्टोनिज्म जिसे हम बोलते हैं प्लेटीय विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें क्या है, प्लेटों की हलचल के बारे में बताया गया है। अब मैं बात करता हूं, ये इसका जो सिद्धांत दिया था प्लेट टेक्टोनिज्म सिद्धांत का, ये दिया था हैरी हेज ने, हैरी हैज, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं जो प्लेट टेक्टोनिज्म सिद्धांत है, इसमें है क्या, इसमें एक इसकी टाइप पड़ती है जिसमें जो प्लेटें हैं एक दूसरे से अलग होती है। और अगर मैं बात करता हूं जो अभी आप ये कॉन्टिनेंट देख रहे हो, ये सारे की सारी क्या, ये प्लेटें हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लेटें हैं इनका जो खिसकाव वो इसका इस तरफ बन रहा है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, मतलब ये प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है। इसका प्रूफ क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन है इसका जो साइज है वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और जो अटलांटिक ओशियन है इसका साइज दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आपको देखने में मिलेगा कि सबसे बड़ा जो ओशियन है वो पैसिफिक ना होकर क्या कौन सा हो सकता है, अटलांटिक ओशियन हो सकता है। और देखिए दोस्त, इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।